नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। जब देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, जब देश हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहा है, उस समय अगर रेल यात्री ट्रेन को धक्का देकर आगे बढ़ाएंगे तो सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। इस बारे में हम आपको क्या बताएं, बेहतर है आप खुद ही देखें। कालका एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल। वॉशिंग ट्रैक से आते समय रुक गई ट्रेन। स्टेशन से पहले ही फंस गई गाड़ी। ट्रैक खाली नहीं होने से कई ट्रेनें हुई लेट। बाड़मेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। दरअसल वॉशिंग ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान कालका एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। बीच ट्रैक पर गाड़ी के रुक जाने से मानो आफत आ गई। जब तक गाड़ी हटती नहीं तब तक दूसरी ट्रेनों के लिए रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे में यात्रियों ने इंजन को धक्का देकर हटाने का फैसला किया। आखिरकार खराब इंजन को वहां से हटाया गया, तब दूसरा इंजन लगाकर गाड़ी को रवाना किया गया। हालांकि इस दौरान लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई। मेरे को गडरा जाना था। हम लोग 7:15 बजे यहाँ से आए, यहाँ पर आए हुए अभी तक बैठे हैं। यहाँ पर कालका का इंजन फंसने के कारण गडरा की गाड़ी आगे बढ़ रही है, ना कालका की गाड़ी आगे बढ़ रही है। मेरे को जाना था, जोधपुर जाना था। मैंने टिकट लेके बैठा हूँ, लेकिन अभी ये इंजन के खराब हो गया। सभी यात्री भी परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार के भी लोग हैं काफी, कई गुजरात के भी, पंजाब भी जाना है। ये टिकट लेके बैठा हूँ। देश देख रहा है बुलेट ट्रेन का सपना। यात्री चाहते हैं ट्रेन में बेहतर सुविधाएं। वर्तमान हालात में सुधार की है जरूरत। क्या बुलेट ट्रेन को भी यात्री देंगे धक्का? एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी ही हालत नहीं सुधर रही है। लोगों के मन में यह परेशानी है कि जब वर्तमान हालात ही ऐसे हैं तो बुलेट ट्रेन का सपना आखिर साकार कैसे होगा। खैर, राहत की बात तो यह है कि 3 घंटे की देरी से कालका एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। कालका एक्सप्रेस के जाने के बाद दूसरी ट्रेनों के यात्रियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि इनकी ट्रेन भी इस समस्या का शिकार बन गई। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। जयपुर नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मचारियों के भुगतान में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चेक से पेमेंट के आदेश दिए गए थे, लेकिन ये आदेश शायद बिना प्लानिंग के जारी कर दिए गए और यही वजह है कि कई महीनों बाद भी व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। जयपुर नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मियों के भुगतान में घोटाले के जी मीडिया के खुलासे के बाद चेक पेमेंट के आदेश हुए, लेकिन आदेश अभी तक लागू नहीं हुए। वजह है ज्यादातर कर्मचारियों के बैंक अकाउंट न होना। 4000 कर्मचारियों में से सिर्फ 1300 के पास ही बैंक खाते हैं। ऐसे में निगम आयुक्त ने अप्रैल के आखिर तक सभी के बैंक अकाउंट खुलवाने के निर्देश दिए हैं। जो पूरे हमारे सफाई कर्मचारी से हमने आदेश ये निकाला कि सबका चेक के मार्फत उनके बैंक के खाते में पेमेंट होना चाहिए। इसमें लगभग 1300 अपने पास खाते आए हुए हैं, जो खाते नंबर वगैरह आए हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे उनके बैंक अकाउंट जिनके नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेबर के अभी पता चला कि बैंक अकाउंट्स जिस तरह से वो नहीं है, तो उनका भी बैंक अकाउंट खोलने का भी काम चल रहा है। और मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट मंथ एंड तक अपने टारगेट रखा है कि इस काम को कंप्लीट कर दिया जाए। जी मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह अस्थायी कर्मचारियों को ना तो पूरा भुगतान हो रहा था और ना ही समय पर पैसे मिलते थे। इस खेल से जुड़ा सफाई चेयरमैन की बातचीत का ऑडियो हमने दिखाया था। सफाई चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा तो निगम आयुक्त ने चेक से पेमेंट के आदेश दिए, लेकिन प्लानिंग की कमी के चलते अभी तक व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। झुंझुनू में सुरेंद्र सिंह नाम के कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुरेंद्र परिवार समेत पुलिस लाइन में रहता था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि सुरेंद्र को शराब की आदत थी और मानसिक रूप से परेशान रहता था। रात को परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। सुबह आकर देखा तो सुरेंद्र का फांसी से लटका शव मिला। 2 दिन पहले ही सुरेंद्र का जन्मदिन था। और आरोपी का जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की प्रदेश सरकार से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। 8 मार्च को पेश होने वाले बजट से प्रदेश के युवाओं को कुछ ज्यादा ही उम्मीद है।
बजट से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला तबका आम आदमी और युवा तबका है। आम आदमी जहां अपने परिवार के भरण पोषण में बजट से उम्मीद लगाता है, तो युवा रोजगार को लेकर सरकार की ओर देखता रहता है। प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा युवा ही परेशान हैं और उन्हें इस बार राज्य सरकार से पूरी उम्मीद है कि वसुंधरा की बजट की पोटली से युवाओं के लिए रोजगार बरसेंगे। आम आदमी को ये उम्मीद रहेगी कि जो भी बजट आएगा वो आम आदमी के हित में ही आएगा। उसमें सबको ध्यान रखते हुए बजट की घोषणा करनी चाहिए। वहीं महिलाओं और लड़कियों को पूरी उम्मीद है कि इस बार बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष घोषणाएं होंगी। एक तो वो स्टेप्स ले आगे, सिक्योरिटी रहे विमेंस के लिए, सड़कों पे आराम से घूम सके वो लोग, यूनिवर्सिटीज में और स्कूल लेवल पे कुछ ना कुछ कराया जाए विमेंस के लिए और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। हम यही आशा करते हैं कि शिक्षकों को जो भी बच्चे बीएड जो एमएड जो कर रखे हैं उनको उनकी पोस्टें निकलनी चाहिए। छात्रों की तरफ से ये मांग प्रबल रूप से उठाई जा रही है कि एक उचित शिक्षक नीति बनाई जाए जिससे प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर कम हो और पारदर्शितापूर्ण, ताकि प्रत्येक आने वाली भर्ती कोर्ट के चक्कर में नहीं उलझे। राज्य कर्मचारी इस बार बजट की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। वेतन नियमितीकरण की मांग हो या वेतन वृद्धि की, हर बार सरकार से कुछ विशेष पैकेज की आस होती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में सभी को बजट से खासी उम्मीदें हैं। 4 वर्ष हो गए नौकरी करते हुए, अभी तक पूरा वेतन नहीं मिल रहा, बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, तो वेतन नियमितीकरण की सबसे बड़ी आस है हमें। टैक्स कम होने चाहिए, इसमें मध्यम वर्ग और जो किसान व्यक्ति मारे जा रहे हैं, तो सब लोगों को आशा है कि महंगाई कम होगी, टैक्स कम होगी, जो बिजली की दरें हैं वो भी कम होगी, किसानों को भी फायदा होगा। जहां केंद्रीय बजट को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है, तो वहीं प्रदेशवासियों को उम्मीद है कि राज्य बजट में आम और खास दोनों को मुस्कुराने का मौका मिलेगा। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो मंगलवार यानी कि 8 मार्च को विधानसभा में राज्य का बजट पेश होने वाला है। सरकार से लोगों को उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन वित्तीय हालत देखते हुए माना जा रहा है कि कोई विशेष सौगात मिलना मुश्किल है। हालांकि गांव, किसान और गरीबों के लिए सरकार योजनाएं ला सकती है। वहीं सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के लोग भी इस बजट से सरकार से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों को सरकार से विशेष राहत की उम्मीद है, तो युवा बेरोजगार इस बजट से रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद तो सभी वर्ग को, हमें कर्मचारियों से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि हमारी जो भी कर्मचारियों को बकाया है, 7वें वेतन आयोग, हमें पूरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लागू करेंगे, जल्दी लागू करेंगे इसी बजट के अंदर। सरकार आम जन के लिए कोई ऐसा बजट दे जिससे गरीब को राहत मिले, मध्यम वर्गीय को राहत मिले, यही हमारी कामनाएं हैं। जो टैक्स मतलब ज्यादा लगा रहे हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि आम जन को राहत नहीं मिले। उनको वसुंधरा सरकार ऐसे टैक्स लगाने चाहिए जो कि आम जन को राहत मिले उससे, और आम जन सुखी, अपने आप को सुखी समझे। हालात पिछले कई सालों से बद से बदतर हो चुकी है, तो इसके विकास के लिए एक विशेष पैकेज गंगानगर जिले के लिए दिया जाए। पिछले 2 बजट में तो पूरी नहीं हुई, इस बार उम्मीद करते हैं सरकार उसमें कुछ बेरोजगारों के लिए करेगी, और जो शिक्षा के लिए भी सरकार को बड़ा पैकेज देना चाहिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि शिक्षा का इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। अगर थोड़ा सुधार करें तो अच्छा सुधार हो सकता है। मोदी सरकार से और वसुंधरा सरकार से हमें उम्मीदें हैं कि कृषि के अंदर किसानों को मिलने वाली सब्सिडियां बढ़ाएगी, फुहारा पद्धति हुई, खेतों के अंदर डिग्गियों का वो हुआ। किसानों के हित में कोई हो योजना तो बढ़िया है सर। राजस्थान में आने वाला बजट किसानों के लिए कैसा होना चाहिए, क्या कुछ चाहता है किसान, और हाल में आए आम बजट से वो कितना संतुष्ट है, ये सब कुछ जानने के लिए जी मीडिया पहुंचा किसानों के पास। जानी उनकी क्या है उम्मीद। आम बजट में किसानों को लेकर की गई घोषणाएं भारतीय किसान महापंचायत के मुताबिक महज दिखावा है, क्योंकि केंद्र सरकार का 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का दावा बिना रोड मैप के पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री स्वराज संकल्प यात्रा में किए वादे ही पूरे हो जाएं, तो काफी होगा। स्टेट बजट में राजस्थान सरकार जो इन्होंने स्वराज संकल्प में वायदे किए थे किसानों से, वो पूरा कर दें तो हम सफल बजट मानेंगे। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कृषि की जो जोखिम है
उनको सरकार स्वयं उठाए। भारतीय किसान महापंचायत के मुताबिक किसान कल्याण कोष में सरकार ने बजट का महज 2% ही दिया है। ऐसे में बजट के सहारे सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश की है। फसल बीमा पर भी महापंचायत ने सवाल खड़े किए हैं। इस समय जो किसानों को सबसे बड़ी पीड़ा है कर्ज की, और कर्ज से किसान मर रहे हैं, और पानी से जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की, वो पानी नहीं होने से किसान की खेती करना दुभर हो गया है। तो उन दोनों स्थितियों में सरकार ने किसी भी तरीके से किसान को राहत नहीं दी। जो आंकड़े बजट के आए हैं उनमें कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन एक जरूर बात है कि वित्त मंत्री जी ने बार बार इसको बोला है अपने भाषण के अंदर, मतलब शब्द जाल में जरूर लोगों को फंसाने की कोशिश की है कि भाई हम देखो आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, गाँव के लिए इतना कर रहे हैं, किसानों के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ है नहीं। केंद्र सरकार के आम बजट के बाद अब किसानों की आस प्रदेश के आने वाले बजट पर टिकी है। किसानों का कहना है कि उनकी हालत बहुत बुरी है। किसानों की वर्तमान स्थिति आज यह है कि जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में लकवा, आज लकवे में है किसान। इस बजट में केवल किसानों का नाम लिया, इन्होंने कुछ देने का काम नहीं किया। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के बजट पिटारे से किसानों के लिए क्या कुछ निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जोधपुर में मुख्य व्यापार की बात करें तो पर्यटन ही यहाँ का सबसे बड़ा व्यापार है। ऐसे में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बजट से जोधपुर के पर्यटन व्यापार को बहुत उम्मीदें हैं। जोधपुर पर्यटन में मेहरानगढ़ किला देश दुनिया में विख्यात है। विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद जोधपुर है। मुख्यमंत्री राज्य से जोधपुर कई उम्मीदें लगाए बैठा है। खासकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग बहुत सी मांग कर रहे हैं। ये सरकार होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म की तरफ ध्यान दे। होटल इंडस्ट्री में जो टैक्स वगैरह है उनको उनमें थोड़ी रियायत की जाए, और जो पर्यटन है इसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। जोधपुर घूमने आने वाले सैलानी भी जोधपुर की तारीफ तो करते ही हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए कोई खास योजना नहीं होने की शिकायत भी करते हैं। सैलानियों ने कहा कि जोधपुर दर्शन के लिए टूरिज्म विभाग के पास कोई प्लान नहीं है। जोधपुर पर्यटन क्षेत्र में इस बजट से कई उम्मीदें हैं। छोटे गेस्ट हाउस के लिए कोई प्रोत्साहन योजना की उम्मीद, टूरिस्ट सुरक्षा के लिए एक अलग फोर्स के गठन की मांग, जोधपुर दर्शन की व्यवस्था की दरकार, हेरिटेज के लिए भी आर्थिक सहायता करने की जरूरत। लोगों का कहना है कि शहर को कई तरह की सौगात दी जाए। खासकर ट्रैफिक, पार्किंग की परेशानी से हर कोई परेशान है। राजस्थान में जिस तरीके से जो टूरिस्ट बूम चल रहा है उसको बनाए रखने के लिए राजस्थान की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको संरक्षण प्रदान करें, और आने वाले टूरिस्ट को यहाँ पे व्यवस्थाएं उचित मिलनी चाहिए, जिससे कि राजस्थान में कारोबार बढ़ेगा। हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे लोकल कारीगर या आसपास के गांवों से बनता है, जो हाथ से बनता है, हस्त निर्मित होता है। अगर सरकार इस पे अतिरिक्त कोई कर नहीं लगाए तो ये इस कार्य क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। महंगाई की मार, जो सबसे बड़ी मार ये है कि महंगाई की मार वो कंट्रोल होनी चाहिए और आम आदमी के हितों का होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पिटारे से जोधपुर के लिए क्या निकलेगा, ये तो पता अब 8 मार्च को ही चलेगा, जब प्रदेश का बजट पेश होगा। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर। झुंझुनू में इन दिनों मौसम हर दिन अपने नए रंग दिखाने लगा है। पिछले 4-5 दिनों से गर्मी का एहसास होने लगा है। वहीं इसके बीच बारिश, आंधी और ओले से तापमान में गिरावट आई है। हल्की ठंड का एहसास होने लगा। झुंझुनू शहर सहित आसपास के इलाकों में सुबह कोहरा भी देखने को मिला। सीकर में आज तीसरे दिन फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। पिछले 2 दिनों से आंधी, बरसात और ओले गिरे, तो वहीं आज अल सुबह फिर से मौसम ने पलटा खाया और घनघोर कोहरे ने पूरे जिले को अपना लिया। कोहरे का आलम इस कदर है कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है।
बीकानेर में मौसम अचानक बदल गया। पिछले 3 दिन से जहां बारिश और ओलावृष्टि देखी जा रही थी, वहीं आज कोहरा छा गया। बीकानेर में मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हफ्ते भर पहले गर्मी का एहसास होने लगा था, तेज बारिश और ओले भी गिरे और अब घना कोहरा छा गया। ऐसे में वाहन चालकों और अन्य लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आतंकी अलर्ट को देखते हुए जैसलमेर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पुलिस ने चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई है। खासतौर पर होटल्स, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए और संदिग्धों पर निगरानी रखी गई। महाशिवरात्रि की रौनक देश और प्रदेश के सभी मंदिरों में देखी जा रही है। खासतौर पर शिव मंदिरों में लोग सुबह से ही भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपने देखी 5 तस्वीरें और अब 5 तस्वीरें और दिखाते हैं किस तरह से महाशिवरात्रि की भक्ति में मेहंदीपुर बालाजी में रामदूत आश्रम का 13वें महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें लालसूट विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मंदिर के महंत दिनेशपुरी गोस्वामी धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे में ऐतिहासिक शिव मंदिर पर आज महाशिवरात्रि पर लगने वाला लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेले में सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु